किसी पूरे प्रदेश के लोग साथ साथ एक कतार में उम्र, मजहब, जाति, पंथ, ऊंच नीच के भावों से परे होकर जब खड़े हो जाएं, तो वह समय स्वतः ही इतिहास का हिस्सा बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था बिहार में 21 जनवरी 2017 को, जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आह्वान पर राज्य के लाखों लोगों ने एक साथ मानव श्रृंखला बना समाज और अपने जीवन से नशे की लत को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया था। अपने आप में अनूठी इस मानव श्रृंखला ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में नशे के खिलाफ एक नई चेतना को जन्म दिया। सूबे के चप्पे चप्पे से लोगों द्वारा मिले साथ तथा राज्य के निरंतर विकास के अपने संकल्प से प्रेरित माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर 2 अक्टूबर 2017 को समाज की एक और कुरीति पर प्रहार करने की घोषणा की। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। अब बिहार होगा दहेज और बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त। 21 जनवरी 2018 एक बार फिर बिहार तैयार था राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बना दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध बिगुल फूंकने को। और इस लड़ाई में विश्व शांति, ज्ञान और आध्यात्म का स्रोत रहे नालंदा की धरती ने भी अन्य 37 जिलों के साथ अपनी अविस्मरणीय उपस्थिति दर्ज कराई। दहेज तथा बाल विवाह उन्मूलन कानून से पहले शराबबंदी ने जिस तरह हजारों परिवारों में सकारात्मक परिवर्तन लाए, नालंदा भी उससे अछूता नहीं रहा। यहां के गांव सकरौल की अंजू देवी के लिए शराबबंदी और उसके समर्थन में बनी मानव श्रृंखला जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुई। एक अकस्मात दुर्घटना में पति की मृत्यु के बाद अंजू देवी ने शराब का व्यापार शुरू कर दिया था। मेरा शादी हुआ उसी टाइम से वो भी पढ़े लिखे थे, BA ऑनर्स किए हुए थे, लेकिन बाल बच्चा के चलते वो तार चढ़ने लगे। सब समाज बोली कि कैसे ऐसे दिन जेता जब पढ़े लिखे में कुछ पैसा तो चाहिए, तो उसमें कुछ पैसा था। बोले कि हमसे मजदूरी नहीं होगा। सर पर उनको दर्द रहता था तो पोछा नहीं चलता है सर, तो बोले कि ठीक है हम तारे चढ़ते, हाथ पर लगाएंगे, माथा पर नहीं लेंगे। मतलब 5-6 महीना चढ़े, उसके बाद तार पर से गिर गए। देखे तो कुछ नहीं, वो पूरा घर भरा हुआ था। हमको तो होश नहीं। फिर क्या करें, सरफ से सब धीरज देश की 2 बच्चा अभी यहाँ रहा की कर में ऐसे रहते 4 साल 14 में किए ना, अभी तो 18 हेलवे किया है। क्या करें, फिर अकेले जान बच्चा सबको लाचार हो गए, तो हम दारू बनाने लगे। ये दारू वाला काम फिर कर रहे थे। करते करते ये जो माला श्रृंखला हुआ, तब बोले कि नहीं जी शराबबंदी कर दो। तो हम सबसे पहले हटा दें। मशीन तो ले लिए थे, वही मशीन से हम झोला लावे लगे। 500 पीस लाते हैं और हफ्ता में सी करके पहुंचा दे। वर्ष 2017 में बनी मानव श्रृंखला में लोगों के अदम्य उत्साह ने अंजू देवी के अंदर जैसे एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर दी। आज अंजू देवी न सिर्फ प्रतिष्ठित काम कर अपने पैरों पर खड़ी है, बल्कि अपने बच्चों का भरण पोषण भी बखूबी कर रही है। नशे की ही तरह दहेज और बाल विवाह ने भी लंबे समय से समाज को जकड़ सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की हैं, मासूमों का बचपन कुचल दिया है। लेकिन संघर्ष और सफलता की मिसाल की कहानियां भी इसी समाज का हिस्सा रही हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कल्याण बिघा की उमा देवी ने। जब उमा देवी ब्याह कर ससुराल गई, तब उनकी उम्र महज 12 साल की थी। शराबी पति और ससुराल वालों की यातनाओं से बाल वधू अंजू धीरे धीरे घुटने लगी। हम लोग का तो छोटी उम्र में शादी हुआ है, क्योंकि 12 साल में जब मड़वा पर आया शादी होने वक्त, तो बोला मांग किया, तो वहाँ पर किया ना, वो मेरे दीदी का जो हाथ में बाला पहने हुए वो खोल के दे दिया। मेरे ससुर हुआ जो हमको
डंडा पाते डंडे से पीट देते हैं। अगर वो बांस मिला वो बांस लेकर दौड़ा कि हम जाने मार देंगे। गोली दिया हुआ है फल फांसवा, तो सोचे कि वो भी हम खा के सूत रहे तो अच्छा रहे। हम हाथ में ले लिए थे और पानी भी गिलास में ले लिए थे, लेकर हम तीनों बच्चा को लेकर बैठ गए तो बच्चा रो रही थी, छोटी लड़की, बड़ी लड़की जो बड़ा था, छोटे छोटे बच्चा भी हो गया था 3 गो, तो रुक गए। उसी कारण हमारा बच्चा को देखे जब रोने लगे तो फिर हमको ममता आ गया। फिर बच्चा को मुंह दे करके और पति बैठ गए, आया तुरंत, बोला कि क्या हुआ? हम कहे कि हम अब जीवन ना रखेंगे। बोला कि जीवन क्यों नहीं रखेंगे? तो हम कि आपको पिता भी शादी कर रहे हैं दूसरा, हम जीवन रख के क्या करेंगे? जब लड़की देख लिया जाकर और आप लोग शादी करने जा रहे हैं तो हम नहीं रहेंगे। अब जब बड़ा लड़का के बाद जब हमको 5 साल के हुआ तब हमारा जीविका शुरू हो गया। 2008 में हमारा जीविका आया यहाँ। हम जीविका से जब जुड़े भैया तब हम सारा व्यवस्था ठीक कर लिए अपने। बच्चा लड़कन के सबको पढ़ाई पर ध्यान दिया, सबको हम पढ़ा रहे हैं। समूह से पहले छोटा रहा तो हम लेकर कुछ पैसा 1500 ले लेकर बच्चा का ट्यूशन लगा पढ़ाए। फिर जब भीओ बना हमारा 2009 में, तब 2009 में जब भीओ आया तो उससे हम लेकर गाय पालन कर लिए। फिर हम 10 कट्ठा खेत लिए, फिर हम 1 बीघा लिए। उससे हम अपना खेत 1 कट्ठा नहीं है, लेकिन हम दूसरे की मजदूरी कर करके फिर हम आगे बढ़ रहे हैं जिस दिन से। ऐसी ही कहानी है दहेज की एक और पीड़िता अंजलि कुमारी की। उसने भी हार माने बिना आगे बढ़ने की ठान ली। सबसे पहले अंजलि ने अपनी 8वीं के बाद की पढ़ाई शुरू की। पति की अनुपस्थिति में छुप छुप कर किताबें खोलती और लीन होकर हर अभ्यास पर ध्यान लगाती। इस प्रकार अंजलि कुमारी ने 12वीं पूरी की। आज वो न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही है। अंजलि कुमारी और उन जैसे बाकी संघर्षों पर विराम लगे, इसके लिए एक बार फिर बिहार एकजुट होने वाला था। 21 जनवरी 2018 को नालंदा हमेशा की तरह तैयार हो रहा था आगे आगे बढ़ इसकी अगुवाई करने के लिए। जिला अधिकारी के निर्देशों पर जिले के अलग अलग प्रखंड, पंचायत, गांव में तैयारी की विभिन्न गतिविधियां निर्धारित कर दी गईं। बीडीओस तथा बीईओस की टीम ने जिम्मा संभाला धरातल पर हो रही तैयारियों को समय पर पूरा करवाने का। और ये तैयारियां भी कई प्रकार से तथा कई स्तर पर हो रही थी। इसमें शिक्षकों की भूमिका भी उतनी ही अहम रही जितनी विभागीय लोगों की। शिक्षकों को साथ मिला बच्चों के कल्पनाशील विचारों का। एक तरफ जहां बच्चों ने रंगोली के माध्यम से दहेज और बाल विवाह जैसी समस्याओं को जमीन पर उकेरा, वहीं पत्र लेखन कर बड़े होकर दहेज मुक्त बिहार बनाने की कसम भी खाई। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। आज मेरे विद्यालय में मानव श्रृंखला की तैयारी हो रही है। फिर हम लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मानव श्रृंखला निकाली जा रही है। आज हमारे समाज में एक बदलाव लाना जरूरी है। हमें बेटियों की उचित दर्जा दिलाने खातिर दहेज प्रथा को नष्ट करने का प्रण लेना होगा। विभाग के कंधे से कंधा मिला। नालंदा निवासियों ने भी जिम्मा संभाल लिया मानव श्रृंखला को सफल बनाने का। नुक्कड़ नाटक, लोकगीत तथा रैलियों के माध्यम से जन चेतना को जगाने के सर्वांगीण प्रयास शुरू हो गए। जाएगा। 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की झलक उससे पहले ही दिखने लगी थी। प्रशासन ने भी पूरे जिले के क्षेत्र को ध्यान में रख सुरक्षा तथा अन्य आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था शुरू कर दी। जीविका की सदस्य बहनों ने घर घर लोगों को जाकर जागरूक किया और साथ ही शपथ दिलाई इस मुहिम को दिल से सफल बनाने की। मैं शपथ लेती हूँ कि ना दहेज लूंगी, ना दहेज दूंगी एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बेटी की शादी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे की शादी नहीं करूंगी।
जगह जगह मोमबत्तियां प्रज्वलित कर लोगों ने जता दिया था कि यह लड़ाई सबकी है। सड़कों पर निकली मशालों की लौ इस बात का साक्षी थी। माननीय मुख्यमंत्री का सचमुच में एक इनोवेटिव समाज को जागरूक बनाने का, और इस चेन में आप जानते होंगे कि सभी लोग भाग लेते हैं। आज हम लोग बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में हम लोग यहाँ मानव श्रृंखला के लिए आए हुए हैं। आज मैं यहाँ पे मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने आई हूँ जो कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ है। आज हम लोग यहाँ पर सब एकजुट हुए हैं ताकि हम लोग दहेज जैसी बुरी कुरीति को इस देश से हटाएं। बिहार हम सबका है, इसे दहेज मुक्त और बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाएं। बाल विवाह दहेज प्रथा को जड़ से हटाना है। Like I myself feel very proud to be a part of such a great event for the one thing that is a dowry free state. और फिर 21 जनवरी की सुबह आ गई। कंपकपाती ठंड की परवाह किए बिना पूरा नालंदा घरों से बाहर था। प्रदेश में फिर कोई बेटी दहेज की यातनाएं न सहे, फिर कोई बचपन बाल विवाह की भेंट न चढ़ जाए। एक बार फिर नालंदा ने एकजुट होकर अपनी ये प्रतिज्ञा दोहरा दी थी। नशा मुक्ति अभियान की ही तरह दहेज और बाल विवाह उन्मूलन को भी सबने अपना लक्ष्य बना लिया है। यदि हजारों लाखों लोग इस आत्मविश्वास के साथ एकजुट हो सकते हैं, फिर निश्चय ही बिहार एक बार फिर सामाजिक विषमताओं को दूर कर आज एक नए समाज की परिकल्पना को साकार कर सकता है। जिसने विश्व को संस्कृति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया, वही बिहार एक बार फिर तैयार है एक श्रेष्ठ समाज का उदाहरण बनने को।